दोस्तों आज पेश है मौत की दलदल। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। समुद्र किनारे जयदीप नाम का मछुआरे की एक बस्ती थी। उसमें रहता था जगतपाल अपनी पत्नी भानकी और बेटा सुहेल के। जगतपाल एक कुशल मछुआरा था। हर रोज खुले समुद्र में नाव में बैठकर दूर से निकल जाता, फिर नाव में मछलियां भरकर सांझ ढलते लौट आता। मछली बेचकर धन मिलता, उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता। यही जीवन कर्म था। भरपूर मेहनत सदा जीवन ऐसा। एक दिन ऐसा ही बीत रहे थे दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन की बात है, जगत पर मछली पकड़ने गया हुआ था। उस दिन उसे उसे प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक मछली मिली। आज तो भगवान ने मेरे ऊपर मेहरबानी है, इन मछलियों को बेचने से काफ़ी धन मिलेगा। अभी खुशी से उमंगता में वह यह भी नहीं सोच रहा था कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। उसकी नाव समुद्र किनारे किसी खिलौने की तरह उछलने लगी। ओह, मौसम बिल्कुल ठीक था। एकाएक वह मुसीबत कैसे आ टपकी। तभी एक अत्यधिक ऊंची लहर उठी और ओह, लगता है आज मैं बचूंगा नहीं। नाव पर भरी मछलियां नाव में भरी सारी मछलियां उन्हें पकड़ने वाला जाल समुद्र में उफनती लहरों में समा गया। लेकिन जगतपात के हाथ में नाव का एक कोना हाथ लग गया। मजबूती से पकड़ लिया। भगवान, अगर तू मेरे जीवन का रखवाला है। कुछ बहुत देर बाद तूफान थमा। जगतपाल जैसे तैसे नाव पर चढ़ा और खेता हुआ समुद्र तक चला, तट पर पहुंचा। जगत नाव तट पर लगाने के बाद वह उदास सा तट पर बैठ गया। हाय रे मुकद्दरा, तू साथ 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 चलता है। सोचा था आज मछलियां बेचकर ज़्यादा धन कमाऊंगा। धन कमाना तो दूर, जाल भी हाथ से धो बैठा। जाल द्वारा ही मेरी रोजी रोटी चलती थी। तभी वह एक जल परी समुद्र से निकलकर जगत प्रताप की तरफ जल जगत प्रताप की दृष्टि उस पर पड़ी। जल परी लहरों लहरों में बेधड़क जलपरी चलती हुई जलपरी उसके पास पहुंची। क्या बात है, तुम उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं जलपरी, एक मछुआरा हूँ। आज तूफान में मेरी कीमती जाल और उस समुद्र में समा गया। जलपरी ने मैं बहुत गरीब हूँ, मैं नया जाल नहीं खरीद पाऊंगा। बिना जाल के मछुआरे के हाथ काट जाते हैं। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? यहाँ बैठकर इस समय इसी सोच में सोच रहा था। बस इतनी सी बात है, तुम दुखी हो रहे हो मछुआरे। मैं तुम्हें अभी तुम्हारा जाल समुद्र से वापस दिलाती हूँ, लेकिन कैसे? और जलपरी ने अपने छड़ी समुद्र में घुमाई और अगले ही पल, ओह मेरा जाल! जगत प्रताप जगताप जगताप ने दौड़कर समुद्र में अपना जाल बाहर खींच लिया। अरे, जाल तो मछलियों से भरा पड़ा है। जलपरी, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। तुमने मेरा खोया हुआ जाल और इतनी सारी मछलियाँ दिलाकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। मछुआरे, मेरा नाम सोना जलपरी है। मैं समुद्र में रहती हूँ। तुम जब कभी मुझसे मिलना चाहो, समुद्र के तट पर खड़े होकर मेरा नाम पुकारना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। और जगतपाल इतना कह जलपरी समुद्र में कूद पड़ी। जगतपाल खुशी खुशी अपने घर लौटा और उस दिन मछली बेचने पर उसे खूब सारा धन मिला। और जगप्रताप ने जब भी मछली पकड़ने समुद्र में जाता, जल मैं सोनपरी तुम्हें मिलना चाहता हूँ। अगले ही पल सोनपरी उसके सामने प्रकट होती। तुमने मिलने का मन कर रहा था सोनपरी, इसलिए तुम्हें पुकार पुकार कर बुला लिया। कहो मछुआरे, तुमने कैसे याद किया? ऐसे ही एक दिन सोनपरी जलपरी के सामने बैठी हुई। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया। सोना जलपरी बहुत सुंदर है, इसके पास जादू की छड़ी है। और अगर जलपरी ने मुझे किसी तरह कमर
कमरगढ़ के राजा हरदत्त के पास ले जाऊं तो राजा हरदत्त मुझे पर बहुत प्रसन्न होगा और मुझे बदले में बहुत ढेर सारा पुरस्कार देगा। जगत ताप ने जलपरी से विदा ली। उससे उस दिन अपने घर न जाकर सीधा कमरगढ़ के राजा हर्षदत्त के पास पहुंचा। महाराज, पास के ही मैं पास ही जयदीप बस्ती में रहने वाला जगत ताप मछुआरा हूँ। समुद्र में एक बहुत सुंदर सोना जलपरी रहती है। महाराज, मैं चाहता हूँ वह जलपरी आपकी रानी बन जाए, लेकिन वह जलपरी हमारे हाथ कैसे आएगी, इसकी चिंता आप न कीजिए महाराज। बस आप कुछ सैनिकों को मेरे साथ समुद्र तट पर चलिए। मैं जलपरी सोना को पुकार कर तट पर बुला दूंगा। तब आप सैनिकों को इशारा करके जलपरी को पकड़ लेना। मछुआरे, विचार तो तुम्हारा अच्छा है महाराज, बस एक बात सावधान रहना, जलपरी सोना हाथ में जादुई छड़ी न रहने पाए, वरना वह गायब हो जाएगी। ठीक है, तुम सिर दी समुद्र तट पर चलो मछुआरे। और जगताप ने जब उसी समय हर्षवर्धन के साथ समुद्र तट की ओर चल दिया। और तट पर पहुंचकर, महाराज, आप सैनिकों के साथ इस विशाल शिलाओं के पीछे छिप जाओ और मैं इस शिला पर बैठकर जलपरी को बुलाता हूँ। ठीक है। हर्षवर्धन और सैनिक आसपास शिलाओं के पीछे छिप गए और जगत प्रताप शिला पर चढ़ गया। तत्पश्चात, सोना जलपरी ऊपर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अगले ही पल समुद्र की लहरें से सोना जलपरी प्रकट हुई। ओह, जलपरी सोना वास्तव में ही अद्भुत सौंदर्य में है। निश्चित ही यह हमारी रानी बनने योग्य है। मछुआरे, आज क्या बात है? अभी कुछ देर पहले ही तुम मुझसे मिल गए थे, फिर तुमने मुझे दोबारा पुकार लिया, क्यों? जगताप ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और तिरछी आंखें करके पास की शिला में छिपे हर्षवर्धन को इशारा किया। जगताप की आंख का इशारा कर रहा है, मुझे जल्दी ही भागकर जलपरी को पकड़ लेना चाहिए। हर्षवर्धन जल्दी ही शिला के पीछे से निकला और दबे पांव जलपरी की ओर बढ़ दिया। जलपरी पास पहुंचे, उसने जलपरी को लपक कर पकड़ लिया। कौन हो तुम? यह क्या बदतमीजी है? जलपरी, अभी पता चल जाएगा कि हम कौन हैं। और इस बीच हर्षवर्धन सैनिक जलपरी के चारों ओर से घेर लिया। कौन है ये लोग? वो सैनिकों ने आगे बढ़कर जलपरी सोना की जादुई छड़ी छीन ली। ओह! तब हर्षवर्धन ने जलपरी को अपने बहुपाशा से मुक्त कर दिया। जलपरी, हम तुम बताते हैं हम कौन हैं। सुनो, हम करमगढ़ के राजा हर्षवर्धन हैं। हम तुम हमारे कब्जे में हो और अपनी रानी बनाएंगे। नहीं, यह कैसे हो सकता है? तुम जैसे कुरूप और कुटिल से कैसे विवाह कर सकती हूँ? हा हा हा, जलपरी हमारी रानी बनने होगी और अवश्य बनोगी। जलपरी व्यवस्था से जग प्रताप की ओर देखा। मछुआरे, इन लोगों के पंजे से बचाओ। हाँ हाँ, जगताप तुम्हें क्या मुक्त कराएगा? अरे, इसी के बताने से पर हम तुम्हें पकड़ा है क्या? जलपरी यह विश्वास से जग प्रताप की ओर देखा। जगताप ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन से कहा, महाराज, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर दिया, लाइए मेरा पुरस्कार। हर्षवर्धन ने फौरन ही अपने गलों में पड़ी बहुमूल्य मालाएं उतारी और जगत प्रताप की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो जगत प्रताप, तुम्हारा पुरस्कार। और तत्पश्चात हर्षवर्धन ने सैनिकों से कहा, सैनिकों, जलपरी को सोना को पकड़कर हमारे महल ले चलो। सैनिक ने तुरंत आदेश का पालन किया। हर्षवर्धन रथ में बैठकर वहां से चल दिया। और तभी क्रोध से अग्नि में जलते हुए जलपरी जगत प्रताप से कहा, जगत प्रताप, तेरे साथ भलाई की, तूने उसका फल यह दिया। याद रख, एक दिन तू इसी विश्वासघात की सजा मिलेगी। जगत प्रताप व्यंग में मुस्कुराया, वह दिन मेरे जीवन में कभी नहीं आएगा जलपरी। और करमगढ़ पहुंचकर जलपरी सोना हर्षवर्धन के सामने पेश किया गया। बोलो जलपरी, तुम्हारे साथ कब विवाह कर रही हो? वह दिन आपके जीवन में कभी नहीं आएगा महाराज। तो ठीक है, मत करो।
मुझसे ब्याह, बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी सुंदरता पर, मैं तुम्हारे इस घमंड को धूल में मिला दूंगा। सैनिकों, इस मगरू जलपरी को ले जाकर कारागार में बंद कर दो। सैनिक ने ले जाकर जलपरी सोना को कारागार में बंद कर दिया। ओह, अब क्या होगा? मेरी जादुई छड़ी हर्षवर्धन के कब्जे में है, बिना छड़ी के मैं कुछ नहीं कर सकती। परी कई दिनों तक भूखी प्यासी कारागार में पड़ी रही। कोई युक्ति बिड़ाकर इस कैद से निकला जा सकता है। और 7वें दिन, कहो जलपरी, क्या हाल है? हम तुमने हमसे विवाह करने का मन बनाया या नहीं? जलपरी हर्षदत्त के इन प्रश्न पर तीखा सा उत्तर देने वाली थी, एकाएक उपाय सूझा और मुस्कुरा कर हर्षवर्धन से बोली, महाराज, आपने मेरे साथ विवाह करने का तैयार हो, पर क्या? महाराज, हमारी रानी की आज्ञा है कि कोई परी किसी मनुष्य से तभी विवाह कर सकती है जब अपने पंख उतार दे, और ये पंख केवल जादू की छड़ी से उतारे जा सकते हैं। आप मुझे जादू की छड़ी दिलवा दीजिए ताकि पंख उतार कर विवाह कर सकूं। हर्षवर्धन दृढ़ता से मुस्कुराया। जलपरी, क्या तुम मुझे बिल्कुल मूर्ख समझती हो? जादुई छड़ी तुम्हें कदापि नहीं दूंगा। हर्षवर्धन का यह जवाब सुनकर जलपरी उदास हो गई। महाराज, आपने मेरा विश्वास नहीं, मेरी छड़ी न दीजिए, केवल एक काम अवश्य कीजिए, मुझे समुद्र किनारे ले चलिए। समुद्र के जल में पंख धोने से पंख मेरे शरीर से अलग हो जाएंगे। ओह, इतना इतना मैं कर सकता हूँ। और हर्षवर्धन उसी समय जलपरी को समुद्र तट पर पहुंचा। बस महाराज, रथ यहीं रोक दीजिए। तब जलपरी ने रथ से उतरकर उससे कहा, महाराज, आप यहीं रथ रोकिए, मैं समुद्र में जल में पंखों को धोकर वापस आती हूँ, ठीक है? और समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्री जलपरी ने समुद्र में छलांग लगा दी। अरे जलपरी, यह क्या कर रही हो? जलपरी बीच ही समुद्र में अथाह जल में लुप्त होती चली गई। ओह, यह क्या हुआ? जलपरी मुझे चकमा दे गई। हर्षवर्धन बहुत देर तक समुद्र तट पर खड़ा रहा, फिर खाली हाथ वापस लौट गया। इसी घटना को बीते हुए 1 माह बीत गया। एक दिन जब आकाश बादल घिरे हुए थे, रह रह कर बिजली चमक रही थी, आकाश शांत था, जगताप की पत्नी मानकी ने जगप्रताप से कहा, मौसम ठीक नहीं है, आज मछलियां पकड़ने समुद्र में न जाओ। मानकी, हम मछुआरे रोज मौसम और समुद्र से जूझते हैं। अरे, समुद्र हमारा पिता है, हमें प्यार करता है, हमारी रक्षा करता है। मैं ज़रूर जाकर जाऊंगा, तुम मुझे मत रोको। जगताप ने सुहेल को प्यार सा और जाल उठाकर समुद्र की ओर चल दिया। भगवान, मेरे पति को जिद कर रहे, आज मौसम खराब है, मछलियां पकड़ने गया है, उसकी रक्षा करना। समुद्र तट पर जब जगताप ने अपनी नाव खेनी तो समुद्र में मछलियां पकड़ने चल दिया। उसकी नाव समुद्र में कहीं कुछ दूर गई कि मौसम और खराब हो गया। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगता है, जल्दी वर्षा होने वाली है। जगताप अनुमान ठीक निकला। ओह मेरे भगवान, समुद्र में ऊंची मतवाली उफान मारती लहरें, ऊपर से तेज बारिश, लगता है आज यह तूफान मुझे लील कर रहेगा। अच्छा होता मानकी की बात मानकर मछलियां पकड़ने ना आता। और जगताप की छोटी नाव समुद्र में की विशाल लहरों का सामना न कर पाई और उल्ट गई। अगले पल जगताप अपनी नाव के साथ समुद्र के अथाह जल में शीश में खो गया। और तब समुद्र की तलहटी में पहुंचा जहां दम निकल चुका था। उसे देखकर तट टहलती और खड़ी सोना जलपरी विस्मय हंसी हंस पड़ी। धोखेबाज जगताप, तेरे अपराध का आखिर सजा मिल ही गई। चलूं चलकर समुद्र देवता से जगप्रताप को डुबोकर मारने की सूचना दे दूं। और सोना जलपरी समुद्र के देवता के पास पहुंची। समुद्र समुद्र के देवता, आज समुद्र में वह आदमी डूब मरा जिसके कारण मुझसे मेरी जादू छिड़ी छिन गई थी। चलो, पापी को उसके पाप की सजा मिली। मैं उसी शव को उसकी गुफा में रख देता हूँ, जिस गुफा में समुद्र में डूबे मरने वाले मनुष्य के शव रखे जाते हैं। समुद्र देवता ने तुरंत 2 मछलियों को बुलाकर आदेश दिया, तुम
जाओ, सोनापरी के साथ चली जाओ और तुम्हें वहां ले जाएगा जहां समुद्र की तलहटी पर मनुष्य मृत पड़ा है। आगे तुम जानती हो मृत आदमी को तुम्हें क्या करना है। जी समुद्र देवता। और दोनों मछली सोनपरी जल जलपरी के साथ चल पड़ी। जलपरी उन्हें वहां लेकर पहुंची जहां जगत प्रताप मृत पड़ा था। दोनों मछलियां जगत प्रताप के वस्त्रों को अपनी अपने दांतों से दबाया और उसे खींच कर ले चली और सिर दी जगत प्रताप को खींचकर गुफा में ले आई जिसमें मनुष्यों के सब का का ढेर लगा था। गुफा के एक कोने में उन्होंने जगत प्रताप को सबको पटक दिया और वापस गुफा में चली गई। और उधर रात गिर आने की वजह से जगत प्रताप घर वापस नहीं लौटा। सारे मछुआरे का घर वापस लौट आए हैं, केवल सुहेल के पिता नहीं लौटे। यही वही किसी संकट में न फंस गए हों। सारी रात बीत गई, जगत प्रताप जगताप घर नहीं पहुंचा, वापस नहीं लौटा। लगता है सुहेल के पिता कभी वापस नहीं लौटेंगे, वे समुद्र के तूफान के भेंट चढ़ गए हैं। दूसरे दिन मछुआरे जगत प्रताप को ढूंढने निकले। जगताप को कहीं अता पता नहीं था। कुछ देर बाद वह सफल होकर वापस लौट आए। अब मान की और जगताप के डूब कर मरने का पक्का विश्वास हो गया। उपमा कितना मना किया था कि आज मत जाओ, लेकिन सुहेल के पिता मेरी एक न सुनी। हाय मेरा सुहेल का क्या होगा, क्या हमारा जीवन यापन होगा। वह फुट फुट कर रोने लगी। माँ तुम रो क्यों रही हो बेटा। मैं रो कहाँ रही हूँ, मेरी आंखों में तो पानी आ गया। मान की झूठ बोलकर सुहेल को बहलाना चाहा, लेकिन माँ सबसे सबसे बापू से लौट आए। मेरे बापू क्यों नहीं लौट कर आए। मान की बेचारी क्या जवाब देती, कुछ न सूझा। उसने कहा उठी, बेटा समुद्र के एक दैत्य रहता है, तुम्हारे बापू दैत्य वहीं मिल गया था और वह तुम्हारे बापू को खींचकर समुद्र में ले गया है। माँ तुम घबराओ नहीं, मैं जब मैं बड़ा हो जाने तो समुद्री दैत्य से लड़कर बापू को ले आऊंगा। सुहेल की बातें सुनकर मानकी का दिल छलनी हो उठा। मेरे बच्चे, मैं तुझे कैसे बताऊं तेरे बापू को कहाँ चले गए, आज तक कोई नहीं लौट कर आया। तब बस्ती वालों ने मानकी को सुहेल का ध्यान रखना शुरू कर दिया। दोनों माँ बेटे को भोजन में कोई परेशानी न रहती। मान की भाभी निसंकोच मत करना, घर में जिस वस्तु की कमी हो तुरंत बता देना। लाखन भाई तुमने संकोच कैसा, तुम अब तुम लोगों के सारे जीवन काटना है। मान की जगताप का दुख इतनी जल्दी भुलाया ना जा सकता था। धीरे धीरे 16 वर्ष बीत गए। सुहेल अब एक किशोर का युग का रूप में परिवर्तन हो चुका था। बहुत अच्छी बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। जब पहली बार समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाने लगा, माँ आज तेरा बेटा पहली बार मछलियाँ पकड़ने समुद्र में जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दे। बेटा मेरा आशीर्वाद सतत तेरे साथ है, जल्दी ढेर सारी मछलियाँ पकड़ कर तू कुशल वापस लौटना। भगवान मेरी आंखों के तारे की रक्षा करना। सुहेल ने जब अपनी नाव समुद्र में खोली तो बुरी तरह रोमांचित हो उठा। आज मेरे जीवन में पहली समुद्री यात्रा, न जाने समुद्री यात्रा कैसी होगी। उसकी नाव समुद्र के बीच पहुंची। आह कितना सुंदर नज़ारा है, चारों ओर अथाह नील जल राशि फैली हुई है। सुहेल ने कमर में बंसी निकाली और तमन्ना से बजाने लगा। वह बजाता गया और बजाता गया, बंसी बजा गया और उसकी आंखें से टप टप आंसू बह रहे थे। तभी सोनपरी जलपरी ने नाव के पास प्रकट हुई। ओ यही युग बंसी बंसी पर कितनी दर्द धुन लगा निकाल रहा है। दर्दीली धुन से मेरा नृत्य करने का मन कर रहा है। और सुहेल सुहेल बहुत देर तक सुध बुध खोकर बंसी बजाता रहा था। जब बंसी बजानी बंद कर दी तो फूट फूट कर रोने लगा। अरे यह अचानक रोने लगा है युवक। सोनपरी जलपरी से राना आ गया। युवक चुप हो जाओ बू, तुम कौन हो। मैं सोना जलपरी हूँ, मैं समुद्र की तलहटी में रहती हूँ। ओह तब तो तुम समुद्र के अंदर रहने वाले दैत्य के बारे में जानती होगी। युवक शायद तुम्हें गलतफहमी है, समुद्र में कोई दैत्य नहीं रहता।
गलतफहमी कैसी हो गई? मेरी माँ ने खुद मुझे दैत्य के बारे में बताया था। आज से 16 वर्ष पूर्व दैत्य ने मेरे पिता को इसी समुद्र में मार दिया था। उनकी याद में आने पर फूट फूट कर रो पड़ा था। यो शायद तुम्हारी माँ ने तुमसे कुछ छिपाया है। यदि समुद्री दैत्य का नाम का सहारा लिया है होगा। खैर मुझे बताओ कि 16 वर्ष पहले तुम्हारे पिता को क्या हुआ था? तब सोहेल ने जलपरी को 16 वर्ष पहले जगत प्रताप को समुद्र में मछलियां पकड़ने गया फिर वापस न लौटने की घटना विस्तार से बताई। तो तुम जगत प्रताप के तुम जगताप मछुआरे के बेटे हो? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी पिता का नाम कैसे पता? क्योंकि 16 वर्ष पहले जगताप ने मेरे साथ धोखा किया था तुम्हें, जिससे क्रुद्ध होकर मैंने उसे तूफान में जगताप को फंसा दिया था। तब सोनपरी ने सुहेल को जगताप के विश्वासघातकार के बारे में बताया। तो तुमने मेरे पिता को मारा सोनपरी, सोना जलपरी। मैं किसी को नहीं मारती सोल। जो लोग इस समुद्र में डूबकर मर जाते हैं उसे समुद्र देवता की आज्ञा से समुद्र की तलहटी में गुफा में रख दिया जाता है। तुम्हारे पिता का शव भी उसी गुफा में सुरक्षित रखा हुआ। चाहे तो मेरे साथ चलकर अपने पिता का शव को देख सकते हो। जलपरी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मेरा पिता पुनर्जीवित हो उठे? उपाय तो है सोहेल, पर बड़ा कठिन है। लेकिन बताओ तो सही जलपरी, कौन सा उपाय है? तो सुनो सोहेल, आज से 16 वर्ष पूर्व करमगढ़ के राजा हर्षवर्धन तुमसे मेरी जादुई छड़ी छीन ली थी। अगर तुम राजा हर्षवर्धन के कब्जे से मेरी जादुई छड़ी निकाल कर ले आओ तो जादुई छड़ी से तुम्हारे पिता को जगतपात को जीवित कर सकती हूँ। ओह, यह तो बड़ी सरल उपाय है। वादा करता हूँ कि मैं राजा हर्षदूत के कब्जे से तुम्हारी जादुई छड़ी निकाल लाऊंगा। लेकिन एक अड़चन है, जब तक समुद्र देवता के होश में रहेंगे तब तक मेरी जादुई छड़ी का जादू काम नहीं करेगा। अतः जादुई छड़ी को काम करने के लिए समुद्र देवता को बेहोश करना होगा। समुद्र देवता बेहोश कैसे होंगे, यह सोचना मेरा नहीं तुम्हारा काम है सोहेल। ठीक है जलपरी, मैं समुद्र देवता को बेहोश करने का कोई उपाय ढूंढ निकालूंगा। यह तो जाओ सुहेल, वापस जाओ और समुद्र आ जाओ। आज से ठीक 10 दिन पश्चात समुद्र तट पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। इतना कहकर जलपरी अर्थात जल में वही न होगी। सुहेल खाली हाथ वापस लौटा। क्या सुहेल खाली हाथ लौटे? एक भी मछली जाल में नहीं फंसी सके। माँ, खाली हाथ नहीं अपती, बहुत बड़ी मेहनत और नेकत लेकर लौटा हूँ। कैसी कैसी नेमत और नेगत नेमत? माँ, उस नेमत के बारे में तुम जानोगी तो खुशी से झूम उठोगी। ऐसी क्या नेमत वापस लेकर लौटे हो बेटा? तो सुनो माँ, आज मुझे पिताजी के बारे में एक जल परी से सब कुछ सच सच मालूम हो गया। क्या? हाँ माँ, तुमने आज मुझे यही बताया था कि वर्षों पहले पिताजी समुद्र तैरते खींच कर ले गया। पर आज मुझे पता चला है मेरे पिता समुद्र में डूबकर मरे थे। उनका शव आज समुद्र में तलाटी में गुफा में सुरक्षित रखा हुआ है। यह कैसे हो सकता है बेटा? 16 वर्ष का समय बहुत ज़्यादा होता है। इन वर्षों में पानी में पड़ी लाश सल गल जाती है। माँ मेरी माँ मेरी बात का विश्वास करो। जलपरी ने मुझसे जो कहा है सच कहा है। और सुहेल ने जलपरी के विषय में वार्तालाप का विस्तार से मानकी को बता दिया। तो क्या तुम जलपरी सोना की जादुई छड़ी देने करमगढ़ के राजा के पास जाओगी? हाँ माँ, मैं हर हाल में बापू को जीवित करना चाहता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अभी छोटे हो, करमगढ़ के राजा को जादुई छड़ी कैसे हासिल करोगे? माँ, मैं हर हालत में राजा हर्षदत्त से जादुई छड़ी लेकर आऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना कह सुलेमान के चरणों को स्पर्श किया। माँ, मुझे आशीर्वाद दे बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुझे सफलता दे। मानकी से आशीर्वाद लेकर सुहेल ने करमगढ़ की ओर करम करमगढ़ की ओर चल पड़ा। चलते चलते वन में पहुंचा। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे एक वृद्ध महात्मा मिले। सुहेल को देखकर मुस्कुराए। आओ बेटा आओ, तो तुम्हें राजा हर्षवर्धन से जादुई छड़ी लेने जा रहे हो? महात्मा का कथन सुनकर सुहेल चौंका। आपको कैसे पता चला महात्मा जी? बेटा, भला मुझसे क्या छिपा है? मैं यहाँ जानता हूँ कि तुम्हें उस चीज़ की तलाश है जो सुंदर जिससे समुद्र का प्रयोग कर कर बेहोश हो जाए। समुद्र देवता? ओह, तो आपको सब कुछ मालूम है महात्मा जी। तो आप यह भी मालूम होगा कि इन दोनों कार्यों करने में सफल होऊंगा या नहीं। सुहेल, जब तुम्हारे दोनों
सुहेल, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम अपने कार्य सफलता क्यों नहीं मिलेगी? तुम अवश्य सफल होगे। लेकिन महात्मा जी, मैं राजा हर्षवर्धन के चुंगल से सोना जल परी की जादुई छड़ी कैसे निकाल सकता हूँ? मुझे तो यह भी पता नहीं कि राजा हर्षवर्धन ने जादुई छड़ी को कहाँ रखा हुआ है। मैं बताता हूँ सुहेल, राजा हर्षवर्धन ने जादुई छड़ी को कहाँ छिपाया हुआ है, सुनो। करमगढ़ के राज्य की पूर्व दिशा में एक भयानक दलदल है। दलदल के बीच में एक पत्थर है। पत्थर की छोटी शिला निकली हुई है। है। उसी शिला पर चांदी की तस्तरी में सोने की जलपरी की छड़ी रखी हुई है। जब दलदल में जो घुसता है वो तत्काल ही दलदल में धस जाता है, इसलिए उस स्थान पर सुरक्षित समझा जाता है। राजा दशरथ ने जादू की छड़ी वहां रखा हुआ है। महात्मा की बात समझ में नहीं आई। जब वह दलदल इतना भयानक है तो राजा हर्षवर्धन ने जादू छड़ी के स्वयं शिला पर कैसे रख दिया? सुहेल, महल महल के अंदर एक सुरंग सुरंग जमीन के नीचे बनी हुई है, जिसका मुख दलदल के बीच वाली शिला तक बीच में जाकर खुलता है। हर्षवर्धन ने जादू छड़ी का शिला पर रखने के लिए वही सुरंग से दलदल तक पहुंचता था। ओह, लगता है राजा हर्षवर्धन चतुर है। सुरे सुहेल, मैं तुम्हें पत्थर की 5 ईंट देता हूँ। उन 5 ईंटों को दलदल की सतह पर रखकर तुम उन पर पाँव रखकर दलदल के बीच वाली शिला तक आसानी तक पहुँच सकते हो। महात्मा जी, पत्थर की क्या दलदल में नहीं डूबेंगी? नहीं सुहेल, पत्थर की वे ये 5 ईंटें ये वेदी की पवित्र अग्नि में तपती हुई ये ईंटें हैं, इसलिए पत्थर की ईंटें नहीं नहीं धसेंगी। और सुहेल को सौंप दी। सुहेल, एक बात का ध्यान रखना, दलदल के रात में ही पार करना की कोशिश करना, वरना उस समय तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। जो क्या महात्मा? और फिर महात्मा से ईंट ले सुहेल महात्मा से ईंटें रखने के लिए सुहेल ने एक झोला भी दे दिया। महात्मा उसने महात्मा सुहेल को एक छोटी सी डिबिया देते हुए बोला, सुहेल, इस डिबिया में एक तरल पदार्थ भरा हुआ है। इस तरल पदार्थ को अगर समुद्र के पानी में डाल दिया जाए तो समुद्र देवता पूरे एक दिन तक बेहोश हो जाएगा। इस तरल पदार्थ का केवल समुद्र पर असर होगा। समुद्र के अन्य जंतु तरल पदार्थ के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। ओ महात्मा, आपने मेरी दोनों समस्याएं हल कर दी। जाओ बेटा, देर न करो, तुरंत ही करमगढ़ जाओ और रवाना हो जाओ। इतना कहकर महात्मा अदृश्य हो गए और सुहेल अस्वस्थ सा खड़ा रहा। महात्मा कहाँ जी कहाँ गए? कहीं महात्मा के वेश में कोई समय भगवान ये तो मेरी सहायता करने नहीं आए थे? सुहेल की समझ में कुछ नहीं आया। कुछ देर वहीं खड़ा रहा। रहने के पश्चात महात्मा की दी हुई 5 ईंटें व तरल पदार्थ की डब्बी लेकर कमर कर गढ़ की ओर चल पड़ा। सुहेल बिना किसी रुके अंतर चलता रहा। जब करमगढ़ पहुंचा तो सांझ घिराई। इससे पूर्व दिशा में चलकर उस भयानक दलदल की खोज करनी चाहिए जिसमें बीच राजा हर्षवर्धन ने जलपरी की जादुई छड़ी रखी हुई है। और सिरदी वह दलदल के समीप जा पहुंचा और आह, वह रही दलदल के बीच शिला पर रखी हुई चांदी की तस्तरी में रखी जादुई छड़ी दूर से ही दिखाई दे रही है। और सुहेल ने पेड़ के नीचे बैठा रात होने की प्रतीक्षा करने लगा। धीरे धीरे चारों ओर रात घिराई। अर्धरात्रि होने के बाद जब चारों ओर सन्नाटा छा गया, करमगढ़ करमगढ़ से अब सब सो गए होंगे, मुझे अपने अभियान पर निकल पड़ना चाहिए। सुहेल ने उठकर दबे पांव दलदल की ओर बढ़ने लगा। दलदल के समीप पहुंचकर रुका। झोले से 5 ईंटें निकाली। तत्पश्चात एक एक करके 5 ईंट को क्रमबद्ध सतह पर रखते हुए उसने पहला ईंट की पांव जमाया। तत्पश्चात दूसरी। सचमुच ये ईंटें वाकई चमत्कारी दलदल की सतह पर ऐसे रखी हुई हैं जैसे ठोस स्थान पर रखी हुई हो। फिर उसने दूसरी फिर तीसरी ईंट पर कदम रखे। अब मुझे अब मुझे पहली और दूसरी ईंट को उठाकर आगे रख देना चाहिए। और सुहेल ने पहली और दूसरी ईंटों को उठाकर आगे वाली ईंटों पर रख दिया और इसी प्रकार पीछे वाली ईंटों को उठाकर आगे रखता क्रम आगे बढ़ाता रहा और शिला तक जा पहुंचा। कर ली मंजिल फतह और खुशी से सुहेल ने शिला वाला शिला वाला पांव रखा और आगे बढ़कर जादुई तस्तरी से जादुई छड़ी उठा ली। फिर
जिस तरह शिला पर पहुंचा था उसी तरह शिला वापस दलदल तट पर पहुंचा। अब मुझे इसी समय वापस चल देना चाहिए। और जादुई छड़ी सोहेल सुहेल उसी समय वापस लौट पड़ा और ठीक 10वें दिन समुद्र तट पर जा पहुंचा। जलपरी तुम कहाँ हो, देखो तुम्हारी जादुई छड़ी ले आया हूँ। और अगले ही पल सोना जलपरी बाहर निकली। ओ सुहेल, तुम वास्तव में ही मेरी जादुई छड़ी राजा हर्षवर्धन के कब्जे से निकाल लाई। और जादुई छड़ी को देखकर सोनपरी की आंखों में आंसू खुशी से चमकने लगी। सुहेल ने जादुई छड़ी सोना जलपरी को दे दी और तत्पश्चात सोना जलपरी को बेहोश करने वाला तरल पदार्थ की डिब्बिया देते हुए कहा, जलपरी, ये डिब्बिया में समुद्र देवता को बेहोश करने वाला तरल पदार्थ है। इस पदार्थ को समुद्र के पानी में मिलाने के प्रभाव से समुद्र देवता पूरे 1 दिन तक बेहोश रहेंगे। तो तुम यह काम भी कर लाए। और जलपरी ने खुश होकर डिब्बिया ले ली और डिब्बिया खोलकर समुद्र तरल पदार्थ समुद्र में डाल दिया। समुद्र की तलहटी में समुद्र देवता बेचैन हो उठा। ओह, मेरा सिर क्यों चकरा रहा, लगता है बेहोश होने वाला हूँ। और डिब्बिया से तरल पदार्थ के प्रभाव से समुद्र देवता सिर दी बेहोश हो गया। उधर समुद्र के तट पर जलपरी, मेरी समझ में एक बात नहीं आई। मैंने सुना है परियां केवल परीलोक में रहती हैं, तुम समुद्र में क्या कर रही हो? बहुत सी वो कैसी बात सुहेल? सुहेल, यह बहुत लंबी कहानी और दुख भरी कहानी है, पर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। आज से 20 वर्ष पहले मैं परीलोक में रहती थी। एक बार पूर्णमासी की रात अकेली पृथ्वीलोक को घूमने आई। मैं घूमती घामती समुद्र तट पर पहुंची, तभी समुद्र के ऊंचे ऊंचे लहरें उठने लगी। डरकर मैं पानी से हटी, परंतु पीछे हटती गई लहरें उतना ही आगे बढ़ती जाती। यह देख मैं सोचने लगी, कहीं ये लहरें मेरा पीछा तो नहीं कर रही। अगर पानी में मेरे पंखे भीग गए तो मैं उड़ नहीं पाऊंगी। और मन में विचार आते ही मैं डर से कांप उठी और भागकर समुद्र के तट पर एक विशाल शिला पर चढ़ गई। और कुछ देर बाद अचानक से समुद्र की लहरें वापस वापस लौट गई और पानी की लहरें शिला की सीपियां और घोंघे बाहर ले आई। मैंने सीपियां बटोरी और एक सीपी मेरे हाथ से शिला पर गिरी। ओह, यह सीपी अंदर से तो जगमगा मोती निकल रहा। मैंने उस सीपी को तोड़कर उसके अंदर से मोती निकाल लिए और मोती ले उसी समय परिलोक उड़ गई। और परिलोक पहुंचकर मैंने मोती परिरानी को भेंट किए। ओह, कितने सुंदर मोती हैं! सोचकर परिरानी मुझसे कहा, सोना, तुम पृथ्वी पर जाकर ऐसे मोती ले आओ। ऐसे अनगिनत मोती अपने वस्त्रों में टंगवाना चाहती हूँ। परिरानी 50 सीपियों में केवल 5 में ही मोती निकलते हैं। मोती वाली सीपी गहरे समुद्र में होती हैं। वह तो समुद्र के किसी लहरों के साथ सीपियों समुद्र तट पर आ गई थी। आपके वस्त्रों में टांगने के लिए बहुत सारे मोती चाहिए और उन मोतियों की प्रतीक्षा में केवल अके, अकेली समुद्र में कब तक बैठी रहूंगी रानी? मेरी बात सुनकर रानी सोच में पड़ी। कुछ दिन चैन से गुजरे। एक दिन रानी मुझे बुलाकर कहा, देखो सोना, मैंने एक विशेष धागा तैयार किया है। इस धागे को गले में बांधकर समुद्र में मछली बन जाओगी। तब तुम समुद्र के पानी में तेजी से दौड़ सकोगी और समुद्र में गोता लगाकर मोती वाली सीपियां ढूंढने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मछलियों के रूप में तुम काफ़ी देर पानी में नहीं रह सकती। जब यह काम पूरा हो जाए तो गर्दन पर बंधा जादुई धागा तोड़ देना। उससे जादुई का असर खत्म हो जाएगा और तुम फिर परी रूप में आ जाओगी और मोती वाली सीपियां लेकर परीलोक में आ जाना। ठीक है रानी, जैसा आपका आदेश। और मैं रानी का जादुई धागा लेकर मैं पृथ्वी के समुद्र के तट पर आ गई। अब मुझे जादुई धागा गले में बांध लेना चाहिए। मैं जादुई धागा गर्दन पर बांध लिया और मैं तत्काल मछली बन गई और मैं बदल गई और समुद्र में कूद गई और समुद्र में तलहटी में मोती वाली सीपियां इकट्ठी की।
बहुत सारी सीपियाँ इकट्ठी हो गई। तो अब मुझे गले में धागा तोड़कर असली रूप में आ जाना चाहिए। और मैंने गले में बंधा धागा तोड़ दिया और अगले ही पल अपने वास्तविक रूप में आ गई। मैंने झुककर मोतियों वाली सीपी अपने आंचल में इकट्ठी करने लगी। तभी खूब, बहुत खूब समुद्र का खजाना चोरी किया जा रहा है। यह सुन मैं घबरा कर पलटी। सामने समुद्र देवता खड़े थे। उप मैं समुद्र देवता, तुम किसी से पूछकर मोतियों वाली सीपी चोरी कर रही हो परी? घबराहट में मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर समुद्र देवता से क्षमा याचना करती बोली, समुद्र देवता, मेरी नीयत चोरी करने की नहीं, मैं तो केवल परी रानी का हुक्म बजा रही थी। यदि आपको मेरा यह काम पसंद नहीं है तो मैं परीलोक वापस लौट जाऊंगी। रानी से से ला कर बाकी सारे मोती वापस भी कर दूंगी। मेरी विनती सुनकर समुद्र देवता कुटिल मुस्कान बोले, नहीं नहीं, यह अब तुम यह वापस नहीं वापस नहीं जा सकती। हमारी बंदनी बनकर अब तुम्हें समुद्र में रहना होगा, ताकि बा ताकि तुम्हारी रानी और अन्य प्रिया को पता चल सके किसी का खजाना चुराने का क्या सजा होती है। समुद्र देवता, मुझे इतना बड़ा जुल्म न करो। देखो परी, मैंने तुमसे कह दिया सो कह दिया, वह टलने वाला नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जब चाहो परी पृथ्वी लोक पर जा सकती हो, तभी भागने की कोशिश न करना। जब मुझे जब तक मुझे होश में रहूँगा तुम्हारी जादुई छड़ी का जादू काम नहीं करेगा। हाँ, मेरी बेहोश हो जाने पर तुम्हारी जल्दी जादू छड़ी का काम कर सकता है। सुहेल को अपनी कहानी सुनाने के पश्चात सोनापल जलपरी ने दुखी भरे स्वर में आगे बता। वह दिन था और आज का दिन है। मैं कैदी बनकर समुद्र में रहकर अपना जीवन गुजारने लगी। जब कभी समुद्र में रहते रहते उत्सुकती तो पृथ्वी पर घूमने आ जाती। ऐसे ही एक बार घूमने आई तो मेरी भूल मुलाकात तुम्हारे पिता जगतपाल से हुई थी। और सोनापरी ने सारी कहानी सुनकर सोहेल भी दुखी हो उठा। सोनापरी, वाकई तुम बहुत जुल्म हुआ है, इसलिए मौका अच्छा है। समुद्र देवता अब बेहोश हो चुका है, इसलिए तुम्हारी जादुई छड़ी में जादू वापस आ चुका है। समुद्र में चलकर तुम मेरे पिता को जीवित कर दो और तत्पश्चात परीलोक में आराम से लौट सकती हो। सुहेल, तुम ठीक कह रहे हो, तो आओ समुद्र की तलहटी पर चले। और सुहेल का हाथ पकड़कर सोना पर जल परी जल में उतर गई। और समुद्र में तलहटी में पहुंचकर ओह कितना मनोरंजन दृश्य है। ओह, बेहोश पड़ा समुद्र देवता मिला। ओह, सिरदी गुफा में प्रवेश किए। सुहेल, बह रहा तुम्हारे पिता का शव। ओह, कैसी, ओह, यह लाशों की दुनिया है। सुहेल से लपक कर पिता के पास पहुंच गया। और तब सोनापरी ने जादुई छड़ी से जगताप के शरीर को स्पर्श किया। अगले ही पल जगताप का शरीर हलचल हुई। उसने उसने मिचमिचाकर अपनी आंखें खोली। जलपरी, सोना तुम? जगतपाल, देखो तुम्हारे बेटा सुहेल भी आया है। जगतपाल तो कर सुहेल को देखा। यह मेरा बेटा है, लेकिन मेरा केवल 3 साल का था। जगतपाल, तुम 16 साल पूर्व की बात कर रहे हो। वाकई तुम्हारा बेटा बड़ा हो, पहले 3 साल का था। तब सोना ने विस्तार पूर्वक जलपल को सारी बात बताई। सोना की सारी बात जानकर, सोना परी, मुझे माफ़ कर देना, लालच में आकर मैंने तुम्हारे हर्षवर्धन के सौंप दिया था। जगताप, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, जाओ अपने पुत्र के साथ जाओ। और सुहेल सोना परी से कहा, सोना परी, गुफा में अनगिनत शव पड़े हैं, तुम्हें इन जादू छड़ी से इन्हें भी प्राण फूंक दो तो अच्छा होगा। सोहेल की बात मानकर जादू छड़ी से स्पर्श करके शवों में प्राण डाल दिए। तुम वापस अपने घर जा सकते हो। और सभी लोग खुश होकर वहां से ऊपर की ओर चल दिए। अपनी अब सोना परी जादू छड़ी से सुहेल जगत प्रताप के साथ कमरगढ़ के महाराज हर्षवर्धन के कक्ष में पहुंचा। दादी छड़ी इस राजा को सिर्फ मौत की नींद सुला दे। और अगले ही पल हर्षवर्धन एक हिचकी ली और प्राण त्याग दिए। और अगले दिन सोनापरी सुहेल को करमगढ़ का राजा बना दिया। करमगढ़ के वासियों, आज से सुहेल इस देश का राजा है। और तत्पश्चात सुहेल व जगतपाल से विदा ले सोना जलपरी उड़ गई।
एक दिन सुहेल रथ में बैठा जगदीप मान की उसे राजा के वेश में पहचान नहीं पाई। कौन हो तुम? माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, अब कर्मगढ़ का राजा बन गया हूँ। लेकिन तुम तो कर्मगढ़ में अपने पिता को जीवित कराने के लिए सोना जल परी की जादुई छड़ी लेने गई था। क्या तू वहाँ का राजा कैसे बन गया रे? माँ, एक लंबी कहानी है जिसे मैं फिर कभी सुनाऊंगा। बस इतना जान ले कि माँ, मैं पिताजी जीवित कर ले आया हूँ और कर्मगढ़ में तेरी प्रतीक्षा कर रही है। सुहेल मानकी को कर्मगढ़ ले जाकर वापस लौट पड़ा और मानकी अपने बदले हुए दिन जगतपाल जगताप को जीवित देख उसने भाग्य को बार बार इच्छा करने रही, देख कर अपने भाग्य पर बार बार ईर्ष्या कर रही थी। समाप्त दोस्तों।